हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर जोन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अल्कोहल चैप्टर। ठीक है ना। ये अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर 12th क्लास का ये सेकंड बुक में सेकंड चैप्टर है। आज हम अल्कोहल और फिनोल को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है। और आज की वीडियो में जितना भी आपको अल्कोहल और फिनोल के बारे में पढ़ाया जाएगा वो सब एनसीईआरटी बेस्ड होगा। ठीक है ना। सभी नोट्स जो है वो सभी एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं। ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस बताए जाएंगे बीच बीच में वो भी उसमें एनसीईआरटी के आपके लगभग सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है। आप साथ में कॉपी पेन लेके बैठेंगे और साथ साथ नोट्स भी बनाएंगे। ठीक है। तो आपका ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अल्कोहल, फिनोल हाफ चैप्टर हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे और हाफ चैप्टर फिर हम नेक्स्ट अगली वीडियो में उसको कवर करेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो का जो फायदा है वो नीट के स्टूडेंट्स भी उठा सकते हैं, जेई मेंस के स्टूडेंट भी उठा सकते हैं और 12th के स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर चैप्टर के साथ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अल्कोहल किसको बोला जाता है। ठीक है। अल्कोहल हम किसको कहते हैं। तो जैसे आप ये देखो, यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा है RH। तो RH फॉर्मूला किसका होता है? हाइड्रोकार्बन का। ये एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है तुम्हारे पास, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। RH। तो यदि RH में से हम हाइड्रोजन को हटा दें, ये जो हाइड्रोजन है हमारे पास, इस हाइड्रोजन को आप हटा दो और इसकी जगह पर OH ग्रुप को लगा दो। हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को हटाकर यदि हम OH ग्रुप को लगा दें, ठीक है, तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेंगे वो क्या बनेगा? देखो यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पर क्या गया? OH ग्रुप। OH ग्रुप को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? एलिफेटिक अल्कोहल प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से ये बेंजीन है। बेंजीन में से यदि मैं हाइड्रोजन को OH ग्रुप से रिप्लेस कर दूं, ठीक है ना, बेंजीन में से मैं हाइड्रोजन को हटाकर क्या लगा दूं? इसकी जगह पर OH ग्रुप लगा दूं, तो क्या बन जाता है मेरे पास? फिनोल। फिनोल किसको बोलते हैं? बेंजीन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देने से जो कंपाउंड बनेगा उसको हम फिनोल बोलते हैं। तो बेंजीन हमारे पास क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। और यदि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो कि ये बेंजीन है, इसमें से हम हाइड्रोजन को हटाकर यदि OH ग्रुप लगा दें तो क्या बन जाता है हमारे पास? एरोमेटिक अल्कोहल बन जाता है, जिसको हम फिनोल बोलते हैं। तो आपको ये समझ में आया? एलिफेटिक अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा? ROH। और एरोमेटिक अल्कोहल जो है उसका फॉर्मूला क्या है? बेंजीन के ऊपर OH, मतलब इसको बोलते हैं फिनोल। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं अल्कोहल के। जैसे कि देखो R की जगह पर क्या आ चुका है? यहाँ पर मिथाइल ग्रुप। ठीक है। मिथाइल ग्रुप से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो CH3 का नाम क्या होता है? मिथाइल। और OH का मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल बोलते हैं इसको। ठीक है। तो मिथाइल अल्कोहल इसका नाम हो गया। इसी तरीके से C2H5 का नाम होता है इथाइल और OH लगा है इससे, तो अल्कोहल लिख देंगे, इसका नाम होगा इथाइल अल्कोहल। ये एक तरीके से कॉमन नेमिंग होती है। कॉमन नेमिंग अभी हम IUPAC में आगे भी सीखेंगे और IUPAC नेम लिखना भी सीखेंगे। तो अभी आपको अल्काइल ग्रुप का पता ही होगा, CH3 मिथाइल होता है और OH को बोलेंगे अल्कोहल। तो ये मिथाइल अल्कोहल है और दूसरे वाला इथाइल अल्कोहल है। अब नेक्स्ट समझते हैं ईथर क्या होते हैं। तो ईथर देखो, ये हमारे पास एक एल्केन का फॉर्मूला है। अभी एक हाइड्रोकार्बन लिखा था ना, RH जो है वो कौन सा हाइड्रोकार्बन होता है? एल्केन। तो इस एल्केन में से यहां से हाइड्रोजन को आप हटा दो और उसकी जगह पर आपको ये एल्कोक्सी ग्रुप को जोड़ना है। जो ये OR ग्रुप है, ये OR ग्रुप जो है इसको हम बोलते हैं एल्कोक्सी ग्रुप। ठीक है ना। एल्कोक्सी ग्रुप को यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। देखो ये R था ना, जो R तो यहाँ पर भी है, आपने H को हटाया और उसकी जगह पर ये OR लगाया, तो जो कंपाउंड बने हमारे पास ROR, इसको हम बोलते हैं ईथर। तो ईथर की पहचान क्या होती है बच्चों? बीच में एक ऑक्सीजन होता है, बीच में एक ऑक्सीजन होता है और उस ऑक्सीजन के दोनों साइड क्या लगे होते हैं? एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं इस तरीके से, तो उसको हम बोलते हैं ईथर। और ईथर का यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है,
देखो यहाँ पर बीच में एक ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगा दिए मैंने मिथाइल, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप मैंने मिथाइल लगा दिए। ये एल्काइल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। ये जो दो एल्काइल ग्रुप लगाए ना ऑक्सीजन के दोनों साइड, ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो चूंकि मैंने दो मिथाइल लगाए हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल। डाई का मतलब 2 और कौन से ग्रुप आपने लगाए, मिथाइल, और फंक्शनल ग्रुप का नाम बाद में लिख दो ईथर, तो इसका नाम हुआ डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, अब यहां पर देखो ARH, तो ये AR किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एराइल ग्रुप, समझ रहे ना, मतलब ये AR का मतलब होता है C6H5, और यदि मैं C6H5 में H को जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा मेरे पास, बेंजीन। मतलब ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ये इस तरीके से बेंजीन है, इसको हम ARH करके लिख सकते हैं बेंजीन को, ठीक है ना। AR का मतलब है C6H5 और H जुड़ जाएगा तो C6H6 बन जाएगा बेंजीन। तो इसमें से ये हाइड्रोजन को हटा दो, ठीक है ना, हाइड्रोजन को हटा दो और इसकी जगह पर आपने OR को लगाना है, वही एल्कोक्सी ग्रुप को ऐड कर दो बेंजीन पर। तो जब मैं बेंजीन पर OR को ऐड कर दूंगा, देखो ये AR क्या है, फिनाइल ग्रुप बोलते हैं इसको, ऐसे भी बना सकते हो आप इस तरीके से, और इसके ऊपर क्या लगाना है, आपने OR लगाना है। तो ये क्या बन गया मेरे पास, एरोमेटिक ईथर। तो देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के एक साइड तो तुम्हारा एल्काइल ग्रुप हो गया और दूसरे साइड ये कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है फिनाइल। तो दोनों तरफ कार्बन के ग्रुप लग चुके हैं ऑक्सीजन के दोनों साइड, तो ये भी तुम्हारा ईथर है, इसको हम एरोमेटिक ईथर बोलते हैं जब बेंजीन से जुड़ेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा एरोमेटिक ईथर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है ना, एल्कोहल का क्लासिफिकेशन। तो ये बहुत आसान है। पहला देखो क्लासिफिकेशन किसके बेस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है, OH, मतलब ये नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेस पर क्लासिफिकेशन है कि स्ट्रक्चर में कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है। जैसा पहले स्ट्रक्चर में देखो OH ग्रुप कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 1, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, दूसरे स्ट्रक्चर में देखो OH ग्रुप कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, इस मॉलिक्यूल में 2 OH ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखो, इसमें नंबर ऑफ OH ग्रुप कितने हैं, 1 2 3, तो कितने OH ग्रुप दिखाई दिए मुझे, 3, तो 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई, और हाइड्रिक मतलब OH ग्रुप, तो इसको हम बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है ना, तो एक OH होगा तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मॉलिक्यूल में 2 OH होंगे तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल, और 3 OH ग्रुप लगे होंगे तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल उसको कहेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्लासिफिकेशन। तो जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल अभी मैंने बताया क्या होते हैं, जिसमें एक OH ग्रुप होता है, ठीक है ना, जिसमें क्या हो, 1 OH ग्रुप, ठीक है ना, 1 OH ग्रुप होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का जो क्लासिफिकेशन है वो हम किस बेस पर कर रहे हैं, हम ऐसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल देखेंगे पहले जिसमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा। कौन सा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा, जिससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हो। ठीक है ना, आपने हाइब्रिडाइजेशन उस कार्बन का चेक करना है जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो। ठीक है, तो कौन से कंपाउंड हम पढ़ेंगे जिसमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा। ठीक है, एक बार और सुन लो, कौन सा कार्बन हम चेक करेंगे, कौन से कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, जो कार्बन से OH ग्रुप सीधा जुड़ा है, डायरेक्ट जुड़ा है OH ग्रुप जिस कार्बन से, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड्स का हम अभी यहाँ पर एग्जांपल पढ़ेंगे। और तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, तो इसकी सिंपल सी ट्रिक है, यहाँ पर साइड में मैंने लिखा है। देखो कार्बन जो है ना, कार्बन जो कार्बन है ये 4 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए, 1 2 3 और इधर 4। कितने सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए कार्बन, 4 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए, तो तब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। ठीक है, एग्जाम्पल देखो यहाँ पर,
ये जो कार्बन है, ए एग्जांपल लिखा है 1 डिग्री अल्कोहल, तो 1 डिग्री अल्कोहल देखो CH2, यहाँ पर ये CH2 है। तो आप अगर देखो ध्यान से, तो ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, क्योंकि 4 सिंगल बॉन्ड है। 4 सिंगल बॉन्ड कैसे, एक तो देखो ये बॉन्ड एल्काइल ग्रुप से, ये वाला बॉन्ड हो गया इधर, एक बॉन्ड ये हो गया इधर OH से, तो 2 बॉन्ड तो आपको दिखाई दे रहे हैं। बाकी के 2 बॉन्ड कहाँ है, हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन पर, बीच वाले कार्बन पर, इस कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, दिख रहा है कार्बन, इस कार्बन की बात कर रहा हूं। तो इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, तो वो भी तो 2 बॉन्ड बनाकर लगे होंगे, तो 4 बॉन्ड हो जाएंगे इस कार्बन के। इसका मतलब ये sp3 है। और इसको 1 डिग्री क्यों बोल रहे हैं हम, 1 डिग्री इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कार्बन जो है, जो कि CH2 कार्बन है, ये एक ही साइड अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है। CH2 कार्बन जो है, ये कार्बन एक ही साइड से अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, इसलिए इसको बोलेंगे 1 डिग्री। अब देखो सेकंड एग्जांपल को देखो, ये जो कार्बन है ये भी तुम्हारा sp3 हाइब्रिडाइज है, और 4 सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, 3 तो एक 2 अल्काइल ग्रुप से ये हो गए बॉन्ड, एक OH से हो गया, 3 बॉन्ड हो गए, एक हाइड्रोजन लग रहा है इसमें, तो 4 बॉन्ड हो गए इसके भी। और इसको सेकेंडरी क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि जो ये सी कार्बन है, कौन सा कार्बन चेक करते हैं हम, जिससे OH ग्रुप डायरेक्ट अटैच है। ये कार्बन डायरेक्ट डायरेक्ट 2 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, डायरेक्ट 2 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, इसलिए 2 डिग्री कहलाएगा अल्कोहल। ये कार्बन देखो जिससे OH सीधा अटैच है, ये भी sp3 है, 4 सिंगल बॉन्ड, और ये कितने अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, 3 अल्काइल ग्रुप इसके ऊपर लगे हुए हैं, इसलिए इसको बोलेंगे 3 डिग्री अल्कोहल। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर OH ग्रुप CH2 कार्बन से जुड़ेगा तो वो 1 डिग्री कहलाएगा। 2 डिग्री में CH कार्बन से OH जुड़ेगा, और ये CH कार्बन 2 साइड से अटैच होना चाहिए, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल की पहचान होती है। 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा, C कार्बन से OH ग्रुप अटैच होगा, और ये C कार्बन 3 साइड से अटैच होना चाहिए। आप ये चेक कर सकते हो, यदि CH2 कार्बन से OH लगा है तो 1 डिग्री, CH कार्बन से OH अटैच है तो 2 डिग्री, और C कार्बन से OH अटैच है तो 3 डिग्री। ठीक है ना। तो ये तुम्हारे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन थे यहाँ पर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में। नेक्स्ट देखो, दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास इसके बाद एलाइल अल्कोहल। एलाइल अल्कोहल समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एलाइल कार्बन किसे कहते हैं। एलाइल कार्बन किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये दोनों। तो जो कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से, ये वाला कार्बन, इस कार्बन को मैं क्या कहूंगा, डबल बॉन्डेड कार्बन, क्योंकि डबल बॉन्ड से अटैच है, डबल बॉन्डेड कार्बन है ये। ठीक है ना, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। तो जो कार्बन सीधा डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हो, देखो ये वाला कार्बन जिसपे मैंने गोला बनाया है, ये कार्बन सीधा डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है, तो इस कार्बन को हम बोलेंगे एलाइल कार्बन। ठीक है, एलाइल अल्कोहल आपको तभी समझ में आएगा जब आपको एलाइल कार्बन का पता हो। तो एलाइल कार्बन वो कार्बन होता है जो सीधा डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हो, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो कार्बन डबल से सिंगल बॉन्ड छोड़ने के बाद आता है। ठीक है ना, क्या कह रहा हूं मैं, जो कार्बन डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड छोड़ने के बाद आता है। ठीक है ना, जो कार्बन डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड छोड़ने के बाद आता है उसको हम क्या बोलते हैं, एलाइल कार्बन बोलते हैं, उसको एलाइल कार्बन। और देखो एक कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड से अटैच है, ऊपर नीचे साइड में और इधर, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज हो गया आपका। ठीक है, अब जरा चेक करो, डबल से सिंगल बॉन्ड छोड़ने के बाद, ये डबल है, डबल से सिंगल छोड़ने के बाद ये कार्बन आया, तो ये तुम्हारा इस कार्बन से OH ग्रुप अटैच हो गया डायरेक्ट, तो ये हो गया एलाइल अल्कोहल। क्या हो गया, ये एलाइल अल्कोहल हो गया, और साथ में इसकी डिग्री भी बताएंगे। तो ये वाला कार्बन एक ही तरफ से अटैच है अदर कार्बन से, ठीक है ना, एक ही तरफ अटैच है इस साइड में, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी, 1। ये देखो दूसरा एग्जांपल है, यहां पर डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड छोड़ने के बाद, ठीक है ना, ये कार्बन आ रहा है CH, तो ये कैसा कार्बन हुआ, एलाइल कार्बन, और एलाइल कार्बन से सीधा कौन अटैच है, OH, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एलाइल अल्कोहल।
ठीक है। और ये जो सी एच कार्बन है ये दो साइड से अदर कार्बनों से अटैच है। एक तो ये इस साइड इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इस तरफ इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, दो साइड से अटैच है, इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी, 2 डिग्री होगी। नेक्स्ट एग्जांपल में देखो, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड छोड़ने के बाद, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है। अब इससे सिंगल बॉन्ड छोड़ने के बाद ये कार्बन जो आ रहा है ये एलाइल कार्बन होगा। और ये एलाइल कार्बन पर देखो OH ग्रुप अटैच है, तो इसको हम एलाइल अल्कोहल बोलेंगे। और ये एलाइल कार्बन तीन साइड से अदर कार्बनों से अटैच है, इधर CH3, नीचे CH3, फिर इधर CH, तीन साइड से अटैच है, इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी, 3 डिग्री होगी। समझ में आ रहा है। अब यहां पर देखो, जैसे ये डबल बॉन्ड यहां पर दिखाई दे रहा है, तो डबल से सिंगल बॉन्ड छोड़ने के बाद ये जो है ना, ये तुम्हारा सिंगल बॉन्ड है, तो डबल से सिंगल बॉन्ड छोड़ने के बाद जो ये कार्बन आ रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, एलाइल कार्बन। और ये इस एलाइल कार्बन पर OH ग्रुप लग गया तो ये एलाइल अल्कोहल है। और ये कार्बन दो साइड से अटैच है, इस तरफ और इस तरफ, दो तरफ ये अदर कार्बनों से अटैच है, इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी, 2। तो ये एलाइल अल्कोहल है और साथ में 2 डिग्री अल्कोहल है ये। ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल क्या है हमारे पास। तो देखो, बेंजाइल अल्कोहल को समझने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, बेंजाइल कार्बन किसको कहते हैं। तो जो कार्बन सीधा बेंजीन से अटैच हो, जो कार्बन सीधा किससे अटैच होता है, बेंजीन से अटैच होता है, उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, बेंजाइल कार्बन बोलते हैं। ये जो बेंजाइल कार्बन है चार साइड से अटैच है, चार सिंगल बॉन्ड से अटैच है, इसलिए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। ठीक है ना, जो कार्बन सीधा बेंजीन से अटैच होता है उस कार्बन को हम बेंजाइल कार्बन कहते हैं। और ये चार सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो sp3 होगा। अब ये यहाँ पर एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल फर्स्ट है। तो बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन ये CH2 जो है ये बेंजाइल कार्बन है, और इस कार्बन पर OH ग्रुप लग गया यहाँ पर, तो ये देखो बेंजाइल अल्कोहल है और साथ में इसकी डिग्री क्या होगी, 1, क्योंकि ये CH2 कार्बन एक ही साइड से अटैच है एल्काइल ग्रुप से, बेंजीन जो कि एल्काइल ग्रुप का काम यहाँ पर बेंजीन कर रहा है। तो CH2 कार्बन केवल एक ही साइड से अटैच है अदर कार्बन से, इसलिए इसकी डिग्री होगी 1। दूसरा एग्जाम्पल देखो, बेंजीन से सीधा जुड़ा कार्बन ये क्या होगा, बेंजाइल कार्बन होगा, और इससे सीधा OH ग्रुप जुड़ गया तो ये बेंजाइल अल्कोहल है। और ये CH कार्बन दो साइड से अटैच है अदर कार्बनों से, ऊपर CH3 और नीचे बेंजीन, दो साइड से अटैच है अदर कार्बनों से, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 2 डिग्री। नेक्स्ट देखो एग्जांपल, बेंजीन से सीधा जुड़ा कार्बन ये C कार्बन जो है ये बेंजाइल कार्बन है, और इससे सीधा OH ग्रुप जुड़ गया तो ये बेंजाइल अल्कोहल होगा। और ये C कार्बन तीन साइड से अटैच है अदर कार्बनों से, दो तो मिथाइल ही है, एक बेंजीन है, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी, 3 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। किस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, जिस कार्बन से OH ग्रुप सीधा जुड़ा है। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल आते हैं हमारे पास विनाइल अल्कोहल। तो विनाइल अल्कोहल को समझने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, विनाइल कार्बन किसे कहते हैं। तो देखो, ये हमारे पास विनाइल कार्बन है। विनाइल कार्बन क्या होता है, विनाइल कार्बन जो सीधा डबल बॉन्ड से अटैच हो, डायरेक्ट डबल बॉन्डेड कार्बन होता है विनाइल। और डबल बॉन्डेड कार्बन से ना सिंगल बॉन्ड के बाद जो आता है कार्बन वो एलाइल होता है, जो हमने अभी पीछे पढ़ा। तो ये डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा कार्बन है, इसको विनाइल कार्बन कहते हैं। और ये देखो sp2 हाइब्रिडाइज है, तो विनाइल कार्बन जो होता है, विनाइल कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। ठीक है, देखो हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे पता लगाते हो, एक बार और मैं बताना चाहता हूं। यदि कार्बन इस तरीके से चार सिंगल बॉन्ड से अटैच हो तो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। यदि कोई कार्बन एक डबल बॉन्ड और दो सिंगल बॉन्ड से अटैच हो तो वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। अगर कार्बन दो डबल बॉन्ड से अटैच हो जाए तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp होती है, और एक ट्रिपल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाए तो तब भी हाइब्रिडाइजेशन sp होती है।
तो आप कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन इस तरीके से बॉन्डिंग से पता लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर विनाइल कार्बन में देखो एक डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड है, तो ये सेकंड वाला केस है, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp2 होगा, ठीक है। अब ये विनाइल कार्बन जो हमारा sp2 हाइब्रिडाइज है, यदि विनाइल कार्बन से OH ग्रुप सीधा जुड़ जाए तो उसको हम विनाइल अल्कोहल बोलेंगे। तो ये विनाइल अल्कोहल हो गया, देखो डबल बॉन्डेड कार्बन CH से सीधा OH ग्रुप अटैच है। इसी तरीके से इसका नाम बताया था फिनोल, तो फिनोल भी तुम्हारा विनाइल अल्कोहल ही होता है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन से ही OH ग्रुप सीधा जुड़ा है, और ये कार्बन भी तुम्हारा sp2 हाइब्रिडाइज होता है, क्योंकि देखो एक डबल बॉन्ड है और 2 सिंगल बॉन्ड है इस कार्बन के, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ठीक। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स एंड एलाइल अल्कोहल। आपको जो स्ट्रक्चर दे रखे हैं उनमें से बताना है कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शरी है और कौन सा एलाइल है, ठीक है। एलाइल भी बताना साथ में। तो आप यहां पर देखो, मुझे कौन सा कार्बन देखना है जिस कार्बन से OH ग्रुप सीधा अटैच है, तो OH ग्रुप CH2 कार्बन से अटैच है, ठीक। और ये कार्बन देखो एक ही साइड से अटैच है अदर कार्बन से, ये एक ही साइड से अटैच है अदर कार्बन से, इधर CH से, तो इसकी डिग्री होगी 1 डिग्री। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, सिंपल। ये एलाइल तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, तो ये केवल प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, OH ग्रुप इससे जुड़ा है CH2 कार्बन से, और ये CH2 कार्बन एक ही तरफ से अटैच है अदर कार्बन से, एक ही साइड से अटैच है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। लेकिन साथ में अगर आप ध्यान से देखो ये एलाइल भी है, ये एलाइल अल्कोहल भी है, 1 डिग्री अल्कोहल के साथ साथ ये एलाइल भी है, क्योंकि डबल से सिंगल बॉन्ड छोड़ने के बाद ये कार्बन क्या कहलाएगा, एलाइल। डबल बॉन्ड आ रहा है ना, तो डबल से सिंगल बॉन्ड छोड़ने के बाद जो कार्बन आता है वो एलाइल होता है, तो एलाइल से OH जुड़ जाएगा तो ये एलाइल अल्कोहल है, 1 डिग्री प्लस एलाइल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इस CH2 कार्बन से OH ग्रुप अटैच है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल होगा, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल होगा, और इसमें कोई डबल बॉन्ड हमको नहीं दिखाई दे रहा, तो ये एलाइल हमारे पास नहीं होगा। अब यहां पर देखो, ये अगला एग्जांपल जो है, इसमें CH कार्बन जो है वो बेंजीन से सीधा जुड़ा हुआ है, बेंजीन से सीधा जुड़ा हुआ है, तो ये बेंजाइल अल्कोहल होगा, और बेंजाइल के साथ साथ इसकी डिग्री क्या होगी, ये CH कार्बन 2 साइड से अटैच है अदर कार्बनों से, तो इसकी डिग्री होगी 2, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। नेक्स्ट देखो, ये OH इस CH कार्बन से अटैच है, ठीक है ना। अब ये CH कार्बन सीधा बेंजीन से तो अटैच है नहीं, तो इसका मतलब ये बेंजाइल नहीं है, बेंजीन आपको दिख जरूर रही है इसमें, लेकिन ये बेंजाइल अल्कोहल नहीं है, ये बेंजाइल अल्कोहल नहीं है, ठीक है। ये एक सिंपल क्या है, इधर से जुड़ रहा है कार्बन, इधर भी जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है, सिंपल। इसको हम 2 डिग्री अल्कोहल कहेंगे, बेंजाइल अल्कोहल नहीं कहेंगे। ये बेंजाइल कब होता, यदि OH ग्रुप इस कार्बन पर लगा होता, CH2 कार्बन पर, तब हम इसको बेंजाइल अल्कोहल बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, ये OH और OH अटैच है इस कार्बन से, तो ये बेंजीन से अटैच तो है नहीं डायरेक्ट कार्बन, तो ये बेंजाइल तो हो नहीं सकता। लेकिन ध्यान से देखो, ये डबल से सिंगल बॉन्ड छोड़ने के बाद आ रहा है, जो C कार्बन है डबल से सिंगल बॉन्ड छोड़ने के बाद आ रहा है, तो इसको हम एलाइल अल्कोहल बोलेंगे। ये हमारे पास क्या है, एलाइल अल्कोहल। और साथ में देखो, ये 3 तरफ से अटैच है कार्बन, ऊपर नीचे और इधर 3 तरफ अटैच है, तो प्लस ये डिग्री में क्या होगा, 3 डिग्री अल्कोहल है, तो एलाइल अल्कोहल है, साथ में 3 डिग्री भी है। अब आ जाते हैं हम नोमेनक्लेचर पर, ठीक है ना, अल्कोहल की नोमेनक्लेचर। तो 2 तरीके से पढ़ेंगे हम नोमेनक्लेचर को, एक होता है यहाँ पर कॉमन नेमिंग, और एक हम पढ़ते हैं IUPAC नेम। तो जब कॉमन नेम की बात करेंगे तो नाम इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा, एल्काइल अल्कोहल के फॉर्मेट में। और आपको क्या पता होना चाहिए, अल्काइल ग्रुप्स की पहचान होनी चाहिए, तो तभी आप नाम लिख पाओगे। जैसे CH3, इसका नाम क्या होता है, मिथाइल, तो मिथाइल लिख दिया आपने, पहले अल्काइल ग्रुप का नाम लिख दो, और OH के लिए लास्ट में अल्कोहल लिखना है, तो CH3OH का नाम मिथाइल अल्कोहल। अब इसमें अल्काइल ग्रुप कौन सा है, CH3CH2, इसको बोलते हैं इथाइल, और OH को बोलते हैं अल्कोहल, तो नाम हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। उसके बाद CH3CH2CH2, इसका नाम होता है प्रोपाइल या एन प्रोपाइल। जब 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में लगे होते हैं तो उसको एन प्रोपाइल बोलते हैं, ठीक है ना, एन प्रोपाइल।
और ये तुम्हारा OH लग गया तो यहाँ पे अल्कोहल लगा देंगे, तो ये होगा तुम्हारा N प्रोपाइल अल्कोहल। अब यहाँ पर देखो OH ग्रुप जो है बीच वाले कार्बन से अटैच है, ये अल्काइल ग्रुप 3 कार्बन का है, CH3CH और नीचे CH3, तो बीच वाले कार्बन से OH अटैच है, इसको बोलते हैं आइसो। तो देखो यहाँ पे आ गया आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। क्या नाम होगा इसका? आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। अल्काइल ग्रुप की पहचान होनी चाहिए। तो यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH2, इसका नाम क्या होता है? N ब्यूटाइल। क्या नाम होता है? N ब्यूटाइल। और OH लग गया तो अल्कोहल। अगर आपको अल्काइल ग्रुप याद नहीं है तो अब याद कर लो। यहाँ पे CH3 CH के ऊपर एक CH3 और CH2, इस अल्काइल ग्रुप का नाम क्या होता है? आइसोब्यूटाइल। और OH अटैच हो गया तो क्या बन जाएगा? अल्कोहल। तो इसका नाम होगा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। ये देखो CH3 CH2 CH CH3, ये होता है तुम्हारा सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी यहाँ पर आएगा ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। OH लग गया तो क्या बन जाएगा? अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये देखो CH3 CH3 CH3, ये भी 4 कार्बन का ग्रुप है, तो इसको बोलेंगे टर्शरी। 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटाइल, ठीक है ना? टर्शरी ब्यूटाइल ये ग्रुप है और OH अटैच है तो अल्कोहल बोल देंगे, तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। एक कॉमन नेमिंग में आप ये भी याद कर लेना, ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, देखो 2 OH ग्रुप अटैच है, तो इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। यदि बराबर बराबर वाले कार्बनों पर 2 OH लग जाए, ठीक है ना, 2 कार्बन के मॉलिक्यूल में, तो उसको हम इथाइलिन ग्लाइकोल बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, एक आप ये नाम याद कर लेना, ये 5 कार्बन का ग्रुप है, CH3 CH3 ऊपर CH3 नीचे CH3 और यहाँ पर CH2। फिर इसको क्या बोलते हैं? अल्काइल ग्रुप को नियोपेंटाइल, और इससे OH ग्रुप अटैच है तो क्या लगा दोगे? अल्कोहल। तो इस कंपाउंड का नाम होगा नियोपेंटाइल अल्कोहल। आप एक नाम ये याद कर लेना, ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, देखो 3 OH है, तो जब एडजेसेंट कार्बन पर 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है और बराबर बराबर वाले मॉलिक्यूल पर OH ग्रुप अटैच हो तो उसको बोलते हैं ग्लिसरोल, ठीक है ना? CH2OH CHOH CH2OH, ग्लिसरोल। अब हम आते हैं IUPAC नेम पर। तो सबसे पहले आपको रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, तो 2-4 रूल्स हैं, वो पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो सबसे पहला रूल क्या है? सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है ना? सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है, सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना। उसके बाद क्या करोगे? आपको नंबरिंग करनी है टुवर्ड फंक्शनल ग्रुप, जिस तरफ से फंक्शनल ग्रुप पास में आएगा उस तरफ से नंबर कर देंगे। हम अल्कोहल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको फंक्शनल ग्रुप OH मिलेगा यहाँ पर, तो जिस साइड से OH ग्रुप पास में आ रहा होगा उस तरफ से आपने नंबरिंग करनी है, ठीक है? तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट किया, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप की तरफ से नंबर डाल दिया आपने 1 2 3 4 करके, ठीक है? तो तीसरा आपको मैंने एक नियम यहाँ पर क्रम बताया है कि किस क्रम में, किस ऑर्डर में नाम को लिखना है। तो सबसे पहले हम ब्रांच का नाम लिखते हैं, सबसे पहले हम ब्रांच का नाम लिखते हैं, ठीक है? उसके बाद हम साइक्लो वर्ड लिखते हैं अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर हो। यदि स्ट्रक्चर साइक्लिक ना हो तो साइक्लो को फिर हम इग्नोर कर देंगे। उसके बाद हम एल्क लिखेंगे, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल के लिए इन, ट्रिपल के लिए आइन, और फिर हम सफिक्स लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप के लिए ऑल। और जो ऑल में ओ है तुम्हारा वो वोवल से स्टार्ट होता है, इसलिए एन, इन या आइन में से हम ई को हटा देंगे, ठीक है ना? अब यहाँ पर तुम ब्रांच देखो, ब्रांच कौन कौन सी आती है हमारे पास, जैसे CH3 का नाम मिथाइल, C2H5 का नाम इथाइल, OCH3 आ जाए तो मिथोक्सी, अगर C6H5 आ जाए तो फिनाइल, OC6H5 आ जाए तो फिनोक्सी, NO2 आ जाए तो नाइट्रो। ये भी इधर कुछ ब्रांच है, फ्लोरीन आ जाए तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये तो सभी को पता है, ठीक है? तो ये सब ब्रांच है जो ब्रांच में आएगी हमारे पास। अब साइक्लो तो मैंने बताया साइक्लिक में लिखना है, और स्ट्रक्चर साइक्लिक ना हो तो इसको फिर इग्नोर कर देंगे, ठीक है? अब हम देखते हैं एल्क। एल्क कौन कौन से होते हैं हमारे पास? तो 1 कार्बन के लिए मैथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नोन, 10 के लिए डेक। ये भी आपको आता होगा, ठीक है? तो 1 के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट,
6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 कार्बन के लिए डेक हम लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नाम लिखने का यहाँ पे क्रम हम शुरू करते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करोगे, तो ये मैंने चेन सेलेक्ट की। कितने कार्बन की चेन आई? 1 कार्बन की चेन है। ठीक है, तो 1 कार्बन को, और उस पर नंबर डाल दो 1। तो 1 कार्बन को क्या बोलते हैं बताओ? मैथ बोलते हैं। 1 कार्बन में सिंगल बॉन्ड ये, तो क्या लगा दोगे? एन। और फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या लगा दोगे? ओल। तो ब्रांच तो कोई है नहीं, साइक्लो भी नहीं लिखना, ब्रांच भी नहीं लिखना, इसमें साइक्लो भी नहीं लिखना, तो सीधा एल एल से शुरू करेंगे। मैथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और ओ OH के लिए ओल। दूसरा देखो, इसमें 2 कार्बन की चेन है, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप की तरफ से नंबर 1 2, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ। सिंगल बॉन्ड के लिए एन और फंक्शनल ग्रुप के लिए ओल। नेक्स्ट देखो, 3 कार्बन की चेन है, फंक्शनल ग्रुप की तरफ से नंबर 1 2 3। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दो, और फंक्शनल ग्रुप के लिए ओल, तो नाम हो जाएगा प्रोपेनोल। अगला देखो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट की, OH की तरफ से नंबर। अब OH देखो दोनों साइड से सेकंड पोजीशन पर है, तो आप नंबर किसी भी साइड से कर सकते हो, 1 2 3। तो ब्रांच कोई है नहीं, साइक्लो भी नहीं लिखना है, तो 3 कार्बन के लिए मैं लिखूंगा प्रोप, प्रोप, और फिर एन लगा दो सिंगल बॉन्ड के लिए। अब OH की पोजीशन तुमको बतानी है, OH कौन से कार्बन पर है? सेकंड पोजीशन पर, तो 2 ऑल। जब अल्कोहल पहले कार्बन पर होगा तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 आप लिख भी सकते हो और ना भी लिखोगे तो काम चलेगा। लेकिन अगर 1 के अलावा किसी दूसरी कोई पोजीशन पे हो, किसी दूसरी पोजीशन पे हो, तो फिर आपको वो पोजीशन वहां पर बतानी पड़ेगी। नेक्स्ट देखो, इसमें 4 कार्बन की आपने चेन सेलेक्ट की, OH की तरफ से नंबर डाले 1 2 3 4। तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा दो? एन, और OH ग्रुप पहले पोजीशन पर है तो ओल, तो नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल। नेक्स्ट देखो, आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट किया, OH की तरफ से नंबर डालो, ये 1 कार्बन है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, OH ग्रुप सेकंड पोजीशन पर है तो 2 ऑल, तो नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल। नेक्स्ट देखो, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करोगे तो 3 कार्बन की चेन आएगी, नंबर डालोगे 1 2 3। ठीक है ना। अब देखो इसमें ब्रांच भी आ गई, मिथाइल कौन से कार्बन पर है? सेकंड पोजीशन पर, तो आप लिखोगे 2 मिथाइल। ठीक है ना। उसके बाद साइक्लो तो लिखना नहीं क्योंकि ये साइक्लिक नहीं है, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे? एन, और पहले ही कार्बन पर OH है तो 1 ऑल लिख दो, या आप मिला के लिख दो प्रोपेनॉल। नेक्स्ट में देखो, 3 कार्बन की चेन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये 1 2 3 इस तरीके से। यहां पर सेकंड पोजीशन पर मिथाइल आ रहा है, ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल। साइक्लो को नहीं लिखना। 3 के लिए क्या लिखोगे? प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे? एन, और अल्कोहल किस कार्बन पर है? देखो सेकंड पोजीशन पर, तो आप लिखोगे 2 ऑल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, इस तरीके से नाम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये अभी बताया था मैंने आपको, इथाइलिन ग्लाइकोल, 2 कार्बन का मोलिक्यूल बराबर बराबर OH लगा होगा तो इथाइलिन ग्लाइकोल बोलते हैं। अब इसका IUPAC नाम भी लिखना है, ठीक है। ये देखो 2 कार्बन की चेन सेलेक्ट करी, नंबर किसी भी साइड से डाल सकते हो, दोनों साइड से सेम है। तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड को एन बोलते हैं। अब देखो एन में तुमको ई भी लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि पहले और दूसरे कार्बन पर 2 क्या है? ओल, तो आप डाई ओल लिखोगे, और जो डाई का डी है वो वोवल नहीं होता, तो इसलिए यहां पर आप ई भी लगा दोगे, तो इसका नाम एथेन 1 2 डाई ओल हो जाएगा। ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देखा था हमने, इसका भी नाम लिखना है। तो देखो ग्लिसरॉल का IUPAC नाम क्या होगा? तो इस तरीके से 1 2 3 3 कार्बन की चेन, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, एन का ई भी लिखोगे। अल्कोहल पहले कार्बन पर है, दूसरे पर है, तीसरे पर है, तो क्या आ जाएगा? ट्राईओल। क्या आ जाएगा? ट्राईओल। ठीक। नेक्स्ट देखो, अब कुछ साइक्लिक है, जैसे कि ब्रांच इसमें कोई है नहीं, तो साइक्लो से स्टार्ट करेंगे, साइक्लो। और सही साइक्लिक स्ट्रक्चर कितने का है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। 6 कार्बन है इसमें, 6 को बोलते हैं हेक्स।
सिंगल बॉन्ड है सब, तो लिख दो एन, और OH के लिए क्या लिख दो ओल, तो नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनोल। अब देखो यहाँ पर ब्रांच आ गई तो नंबर डालने पड़ेंगे। पहला कार्बन उसको मानेंगे जहां पर OH है, तो ये 1 है। अब ब्रांच की तरफ से नंबर डाल दो, ये 2, 3, 4 और ये 5, तो 5 कार्बन की चेन हुई। अब मिथाइल देखो ब्रांच है तुम्हारा सेकंड पोजीशन पर, तो इसको हम कहेंगे 2 मिथाइल। अब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो लिख दो, 2 मिथाइल साइक्लो। अब साइक्लो, अब एल्क लिखेंगे 5 कार्बन के लिए, तो 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, सिंगल बॉन्ड को लिखते हैं एन, और तुम्हारा ओल कर देंगे OH के लिए, तो 2 मिथाइल साइक्लो पेंटेनोल। अब ये बेंजीन के ऊपर OH लगा है तो इसको फिनोल ही पढ़ते हैं, ठीक है, इसको हम फिनोल ही लिखते हैं। IUPAC नेम भी इसका फिनोल ही होता है। अब यहां पर देखो ये तुम्हारा 1 कार्बन हो गया और ये 2, तो फिनोल पर बराबर में CH3 लगा है, तो इसका कॉमन नाम होता है ऑर्थोक्रिसोल। बराबर वाली पोजीशन ऑर्थो कहलाती है, तो ऑर्थो का यहाँ पर O लिखा है, तो इसको कहेंगे हम ऑर्थोक्रिसोल। और IUPAC नेम में क्या कहेंगे, 2 मिथाइल फिनोल, क्योंकि सेकंड पोजीशन पर मिथाइल आ रहा है, तो 2 मिथाइल फिनोल इसका IUPAC नेम होगा, और कॉमन नेम होता है ऑर्थोक्रिसोल। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर ये ऑर्थो से अगली पोजीशन कहलाती है ये मेटा, तो ये मेटाक्रिसोल हो गया। IUPAC नेमिंग करेंगे तो यहाँ पर 1, 2, 3, तो तीसरे कार्बन पर मिथाइल है, तो हम इसको कहेंगे 3 मिथाइल फिनोल, ठीक है ना, 3 मिथाइल फिनोल होगा। अब देखो फिर अगली पोजीशन पे मिथाइल पहुंच गया, तो इसको हम बोलेंगे पैरा पोजीशन है ये, तो ये पैराक्रिसोल हो जाएगा। और IUPAC नेमिंग करेंगे तो देखो ये 1 कार्बन तो ये होगा जहां पर OH अटैच है, तो फिर ये 2 कार्बन 3 और ये 4, तो 4 पे मिथाइल है, इसको हम बोलेंगे 4 मिथाइल फिनोल, ठीक है, ये 4 मिथाइल फिनोल हो जाएगा। ये कॉमन नाम है। अगर ऑर्थो पे लगे हो 2 OH ग्रुप तो उसको कैटिकोल कहते हैं। और जब इसका हम IUPAC नाम लिखेंगे तो आप लिखोगे बेंजीन, और तुम्हारा पहले कार्बन पर और दूसरे कार्बन पर 2 क्या है, डाइओल, 2 OH ग्रुप है तो डाइओल बोल देंगे, बेंजीन 1, 2 डाइओल। यदि 2 OH ग्रुप मेटा पोजीशन पे हो एक दूसरे की, तो उसको बोलते हैं रिजोर्सिनोल, और IUPAC नाम में क्या लिखोगे, बेंजीन, ठीक है ना, पहले पोजीशन पर 3 पोजीशन पर डाइओल, ठीक है ना, बेंजीन 1, 3 डाइओल। ये देखो नेक्स्ट, जब 2 OH ग्रुप एक दूसरे की पैरा पोजीशन पे हो तो उसको हम हाइड्रोक्यूनोन कहते हैं, हाइड्रोक्यूनोन, या फिर आप क्यूनोल भी कह सकते हो। और IUPAC नेमिंग करोगे तो ये 1, 4 डाइओल हो जाएगा, ठीक है, बेंजीन, और बेंजीन पर क्या लगा है, पहली और चौथी पोजीशन पर डाइओल, 2 OH ग्रुप है। तो इस तरीके से IUPAC नेमिंग इसकी करेंगे, ठीक है। इसका नाम लिखते हैं, देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट किया, तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है हमारे पास, कितने कार्बन की है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब ब्रांच है इसमें 3, 2 मिथाइल है, 1 क्लोरीन है, तो अल्फाबेट में नाम लिखेंगे, ठीक है, क्लोरीन पहले आएगा तो 4 क्लोरो नाम होगा, 4 क्लोरो। और दूसरे और तीसरे कार्बन पर 2 मिथाइल है, तो आप कहोगे 2,3 डाई मिथाइल, ठीक है ना, एक साथ लिखेंगे दोनों को डाई करके। तो सेकंड पोजीशन पर और थर्ड पोजीशन पर 2 क्या है, मिथाइल, तो 4 क्लोरो 2, 3 डाई मिथाइल, ठीक है। ये ब्रांच हो गई, इसमें साइक्लो आपको लिखना नहीं है। तो 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट, इसके बाद आएगा पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए आएगा एन, और पहले कार्बन पर OH है तो ओल, तो नाम होगा 4 क्लोरो 2, 3 डाई मिथाइल पेंटेनोल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये भी फिनोल ही है, बेंजीन के ऊपर OH है, फिनोल। तो यहाँ पर देखो ये 1 कार्बन है, अब आप किसी भी साइड से चल सकते हो, ठीक है, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन, 6ठा कार्बन, बेंजीन में आप किसी भी साइड से चल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो ब्रांच है वो आपकी सेकंड और 6th पोजीशन पे है, तो 2,6 डाई मिथाइल, ठीक है, 2,6 डाई मिथाइल, और बेंजीन के ऊपर OH क्या कहलाता है, फिनोल, 2,6 डाई मिथाइल फिनोल। नेक्स्ट देखिए,
यहाँ पर OH ग्रुप है तो आपको चेन ऐसी सिलेक्ट करनी है जिसमें OH ग्रुप सीधा अटैच हो मेन चेन से, ठीक है ना। इसमें अगर आप बिल्कुल सीधा चेन लोगे तो वो ज्यादा कार्बन की आएगी एक, लेकिन उस चेन से OH ग्रुप सीधा अटैच नहीं होगा तो वो गलत मानी जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें 5 कार्बन की आपको चेन लेनी है, 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पर जो ब्रांच है, ब्रांच के नाम क्या होंगे, इसका नाम है क्लोरोमिथाइल। इस ब्रांच का क्या नाम है, क्लोरोमिथाइल। और जो ये वाली ब्रांच है इसका क्या नाम होगा इस ब्रांच का, तो आप ये वैसे तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, लेकिन आइसोप्रोपाइल का IUPAC नाम क्या होता है, 1 मिथाइल इथाइल। IUPAC नाम क्या होता है आइसोप्रोपाइल का, 1 मिथाइल इथाइल। दो की चेन हो जाएगी ना, इसमें नंबरिंग करेंगे दोबारा से ऐसे 1 2, तो ये 1 मिथाइल इथाइल। तो हम इसका अल्फाबेट में नाम लिखेंगे, देखो तीसरे कार्बन पर क्या है, क्लोरोमिथाइल, तो 3 क्लोरोमिथाइल। और दूसरे कार्बन पर क्या है, ब्रैकेट में लिख लो 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, ये तुम्हारा दूसरे कार्बन पर है। तो इस तरीके से ब्रांच के नाम लिखे। और 5 कार्बन की चेन है तो 5 को बोलते हैं पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन, और पहले ही कार्बन पर OH है तो ऑल, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करोगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो जाएगी आपकी, ठीक है, जिससे मैक्सिमम OH ग्रुप चेन में आ जाए आपके। तो इधर से ही OH ग्रुप पास में पड़ रहा है, इधर से नंबर डाल दो 1 2 3, ये 4 5 और ये 6, ठीक है। अब देखो ब्रांच कहां पर है, दूसरे कार्बन पर ब्रांच है और 5वें कार्बन पर ब्रांच है, तो हम लिखेंगे 2,5 डाई मिथाइल, ठीक है ना, 2,5 डाई मिथाइल। उसके बाद 6 कार्बन की चेन है तो लिख दो हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखेंगे और एन में ई तक पूरा लिखा जाएगा क्योंकि OH ग्रुप 2 है 1 और 3 पोजीशन पर, तो इसको डाई ऑल करके लिखोगे 1 3 डाई ऑल। नेक्स्ट देखो, ये पहला कार्बन होगा जहां पर OH है, उसके बाद जिधर से ब्रांच आ रही है पास में उधर से नंबर डाल देंगे इस तरीके से। 6 कार्बन की चेन होगी, तीसरे कार्बन पर ब्रोमो ब्रांच आ गई, 3 ब्रोमो। उसके बाद साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो लिख दो, 6 कार्बन का है तो हेक्स लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे और फंक्शनल ग्रुप के लिए ओल लिखेंगे। तो 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेनोल, ये इसका नाम होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो जिस साइड से OH ग्रुप पास में आएगा उस तरफ से हम नंबर डालेंगे। तो इस साइड से ही आ रहा है पास में 1 2 3 4 5 और ये 6, देखो इसमें ब्रांच कोई भी नहीं है और साइक्लिक भी नहीं है, तो सीधा 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं। पहले ही कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो आप लिखोगे 1 इन, और तीसरे कार्बन पर OH है तो लिख दोगे 3 ऑल, तो नाम होगा इसका हेक्सीन 3 ऑल, हेक्सीन 3 ऑल। अब यहां पर देखो नेक्स्ट, इसमें 4 कार्बन की चेन होगी, ठीक है ना, OH की तरफ से नंबर हो जाएंगे 1 2 3 4। अब इसमें एक ब्रोमो है ब्रांच, एक मिथाइल है तो हम कहेंगे 2 ब्रोमो, तीसरे कार्बन पर मिथाइल है तो हम लिखेंगे 3 मिथाइल, ठीक है ना, ये ब्रांच है 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। 4 कार्बन की चेन है तो 4 कार्बन को हम ब्यूट बोलते हैं, और सेकंड पोजीशन पर इन है तो 2 इन हो जाएगा और 1 ऑल हो जाएगा, पहले कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ऑल, ये होगा इसका IUPAC नेम। अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर हमने अल्कोहल भी लिया है, फिनोल भी लिया है और तीसरा ईथर भी लिया है, ठीक है ना। ये पहला स्ट्रक्चर अल्कोहल का है, दूसरा स्ट्रक्चर फिनोल का है, तीसरा स्ट्रक्चर ये ईथर का है, ठीक है। तो आपको ये याद करना है, यहाँ पर हमने अल्कोहल में मैथेनॉल लिया है, ठीक है। मैथेनॉल का शेप कैसा होता है, वी शेप है, तो शेप तो इनका सबका ही वी शेप ही होगा, ठीक है। अब मैथेनॉल में क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है उसकी लेंथ होती है 142 पिकोमीटर, और जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है 96 पिकोमीटर होता है। ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, एंगल 108.9 डिग्री का होता है, ठीक है। फिनोल में क्या होता है, रेजोनेंस होता है इसमें, ठीक है, बेंजीन के अंदर रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस की वजह से कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाएगा, पार्शियली डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाएगा और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है,
तो अगर आप मेथेनॉल में देखोगे कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो 142 पिकोमीटर है, जबकि यही कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ फिनोल में 136 पिकोमीटर होती है, क्योंकि इसमें पार्शियली डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर एंगल आपको 109 डिग्री का देखने को मिलेगा। और तीसरा स्ट्रक्चर है मिथोक्सीमेथेन, ये एक ईथर है। तो यहाँ पर क्या है, इसका एंगल थोड़ा ज्यादा होता है, 111.7 डिग्री का यहाँ पर एंगल है। और ये एंगल इतना ज्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं। जो मिथाइल मिथाइल है एक बड़े साइज के ग्रुप है, बल्कि ग्रुप, तो ये रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और इनके रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड यहाँ पर एंगल बढ़ जाता है। ठीक है ना, 111.7 डिग्री। और यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो नियरली सिमिलर होती है अल्कोहल के ही, है ना, 141 पिकोमीटर है यहाँ पर। तो ये स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करके रखना अपनी कॉपी में, और इनको बॉन्ड लेंथ को याद करेंगे। अब हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन। ठीक है ना, अल्कोहल की प्रिपरेशन। तो पहले हम बता देते हैं कि प्रिपरेशन कैसे कैसे होती है। तो पहला है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से अल्कोहल को बनाने के 3 तरीके होते हैं हमारे पास। पहला बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, ठीक है ना, बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन। दूसरा है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तीसरा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो इन 3 तरीके से हम एल्कीन से क्या बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा तरीका क्या है, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स को बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो हम एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन करके बना सकते हैं अल्कोहल को, एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन। और हम कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का रिडक्शन करके भी अल्कोहल को बना सकते हैं। ठीक है, और फिर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बना सकते हैं अल्कोहल को। तो ये 3 तरीके हैं। 3 तरीके कौन कौन से हैं, पहला एल्कीन से, तो फिर कार्बोनिल कंपाउंड से, उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं RMGX को, RMGX ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। तो अब शुरू करते हैं, पहला प्रिपरेशन पढ़ते हैं फ्रॉम एल्कीन। ठीक है ना, और एल्कीन में भी से पहला कौन सा है, बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। तो जो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन है, इसमें हम क्या करते हैं, देखो रिएक्शन करते हैं एल्कीन की, किसके साथ रिएक्शन करेंगे, वाटर के साथ। किसकी प्रेजेंस में करेंगे, एसिड की प्रेजेंस में करेंगे। एसिड के रूप में आप H2SO4 ले सकते हो। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, एल्कीन का रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ एक एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। और जो ये रिएक्शन होती है वो कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट के थ्रू होती है। रिएक्शन कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट के थ्रू होती है। और इफ रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल, यदि कोई तुम्हारा रिएक्टेंट या एल्कीन इस तरीके की है कि उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, तो आप वहां पर मार्कोनिकोव रूल लगा सकते हो, वाटर का एडिशन कर सकते हो। जैसे हमारे पास ये देखो एक एग्जांपल लिया गया है यहाँ पर, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं प्रोपीन। ठीक है ना, प्रोपीन है, सिंपलेस्ट एल्कीन है, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर जो वाटर का एडिशन है वो सिंपल आप मार्कोनिकोव रूल लगा के कर सकते हो। मार्कोनी रूल क्या कहता है कि जो पॉजिटिव पार्ट है, जो पॉजिटिव पार्ट है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे लगाना है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन ज्यादा है। ठीक है ना, पॉजिटिव पार्ट हम डबल बॉन्ड के या एल्कीन में उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर लगाएंगे पॉजिटिव पार्ट को जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है। तो CH2 कार्बन पर हाइड्रोजन लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। और दूसरे कार्बन पर OH लगाएंगे तो यहाँ पर OH लग जाएगा। ठीक है ना, तो ये एक शॉर्टकट तरीका है मार्कोनिकोव रूल। ठीक है ना, इसको तब लगाना है यदि रीअरेंजमेंट पॉसिबल ना हो। अब इसी का हम मैकेनिज्म देखते हैं, इसी रिएक्शन का। तो ये देखो हमारे पास प्रोपीन था यहाँ पर, तो यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, आप जानते हो मिथाइल का इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। मिथाइल कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन को इस तरफ देगा, है ना। तो यहाँ पर इस CH कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को, डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन को अगले कार्बन पे शिफ्ट कर देगा, और इस तरीके से माइनस प्लस के चार्ज बन जाएंगे, जैसे यहाँ पर बनाकर हमने दिखाए हैं। ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप इसका होता है प्रोटोनेशन। मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं हम इस रिएक्शन का। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, प्रोटोनेशन। अब प्रोटोनेशन में H+ का अटैक होगा
और ये H प्लस कहाँ से आएगा, फ्रॉम एसिड। ये H प्लस कहाँ से आता है, फ्रॉम एसिड। जो आपने एसिड कैटलिस्ट यूज किया है वहां से ये H प्लस आता है। तो ये नेगेटिव कार्बन पर CH2 कार्बन पर हाइड्रोजन H प्लस आकर जुड़ेगा। तो देखो ये कार्बन यहाँ पर CH3 हो जाएगा और बीच वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। तो ये कार्बोनियम आयन है। अब आपको कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोनियम आयन। तो जो कार्बोनियम आयन होता है उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, 3 डिग्री। कार्बोनियम आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। ये कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो यहाँ पर ये 2 डिग्री कार्बोनियम आयन है, ठीक है ना। और 3 डिग्री इसको बना नहीं सकते क्योंकि 3 डिग्री कार्बन यहाँ पर कोई नहीं है। तो 2 डिग्री कार्बन, यही कार्बोनियम आयन स्टेबल है। अब यहाँ पर हम दूसरा स्टेप लगाएंगे, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो जो वाटर है यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। ये अपना लोन पेयर का यूज करके इधर बॉन्ड बना देगा CH के साथ। तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो, BH जो है CH कार्बन है, यहाँ पर ऑक्सीजन, ठीक है ना, जुड़ चुका है CH से। अब चूंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर यूज किया बॉन्ड बनाने के लिए, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ऑक्सीजन इस पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए जो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर लेगा और हाइड्रोजन को यहाँ से रिलीज कर देगा। तो जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे। तो ऑक्सीजन के पास फिर से अपना लोन पेयर पूरे हो जाएंगे और यहाँ से H प्लस रिलीज हो जाएगा। ये H प्लस रिलीज हुआ और यहाँ पर देखो OH बचेगा, तो ये अल्कोहल बन जाएगा। तो ये तीसरा स्टेप है, डी प्रोटोनेशन, मतलब H प्लस का निकलना। तो पहले H प्लस जुड़ेगा, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी, उसके बाद वाटर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल के रूप में, ठीक है। फिर डी प्रोटोनेशन होगा, एक वाटर में से H प्लस हटेगा और OH बन जाएगा, अल्कोहल यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। तो ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है, ठीक है। अब एक एग्जांपल यहाँ पर दिया है, आपको इसको पूरा करना है रिएक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पर जो कि रीअरेंजमेंट तो पॉसिबल है, ठीक है, रीअरेंजमेंट होगा। अब रीअरेंजमेंट होगा तो आप मार्कोनी रूल सीधा नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर मैं सीधा मार्कोनी रूल लगाऊं तो वाटर को HOH में तोड़ो और H इस पे लग जाएगा और ये OH तुम्हारा इधर लग जाएगा। तो मार्कोनी के हिसाब से अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा, इस CH कार्बन पर OH लग जाएगा और यहाँ पर ये CH3 बन जाएगा, ठीक है ना। ये है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, ठीक है ना। लेकिन मैंने कहा मार्कोनी रूल इस रिएक्शन में तभी सही होगा यदि रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी ना हो। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो मार्कोनी रूल से जो प्रोडक्ट आता है वो गलत होगा। ये प्रोडक्ट यहाँ पे गलत है, क्योंकि सही प्रोडक्ट आपको मैकेनिज्म से पता चलेगा। देखो ये जो कार्बन का ग्रुप है प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन इधर देगा, इस CH कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। CH2 कार्बन पे माइनस आएगा, इस CH कार्बन पे प्लस आएगा। अब एसिड से H प्लस अटैक करेगा CH2 पे, पहला स्टेप हो जाएगा प्रोटोनेशन। तो ये CH2 कार्बन यहाँ पर देखो CH3 बन चुका है। अब इस CH कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब ये 2 डिग्री कार्बोनियम आयन है और इसके बराबर में 3 डिग्री कार्बन है, CH कार्बन 3 डिग्री है। तो रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट कैसे होगा, ये पॉजिटिव इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन इधर, ये हाइड्रोजन इस पर और ये पॉजिटिव इधर। तो यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन CH कार्बन पर जाके CH2 बन गया और पॉजिटिव चार्ज इस पे आया, तो ये 3 डिग्री कार्बोनियम आयन बना स्टेबल। अब इस स्टेबल कार्बोकैटायन के ऊपर वाटर का अटैक होगा तो उसको बोलेंगे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये दूसरा स्टेप है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यूज करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब तीसरा स्टेप होगा डी प्रोटोनेशन, यहां से हाइड्रोजन H प्लस के रूप में निकलेगा और इस CH कार्बन पर OH लग जाएगा, ठीक है ना। ये OH लग गया और H प्लस रिलीज हो गया। तो ये प्रोडक्ट है जो इस रिएक्शन से में बनेगा। जो मार्कोनी रूल से आ रहा है हमारा प्रोडक्ट वो गलत होगा। तो ये बात ध्यान रखनी है, यदि एल्कीन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो तो फिर आपको मैकेनिज्म से करना है, डायरेक्ट नहीं कर सकते वरना गलत आंसर आएगा। दूसरा रिएक्शन है हमारे पास ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, इसमें हम क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं एल्कीन की किसके साथ, मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे मर्क्यूरिक एसीटेट का।
एंड वाटर भी लेंगे साथ में, ये देखो वाटर भी लिया हमने, ठीक है ना। तो एल्कीन का रिएक्शन करेंगे मर्क्यूरिक एसिटेट और वाटर के साथ। इससे क्या होता है, एक एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो देखो ये एक एडिशन प्रोडक्ट है जो यहाँ पे बना है, ये एडिशन प्रोडक्ट विच ऑन रिडक्शन, जब हम इसका रिडक्शन करेंगे विद NaBH4, तो यहाँ पर देखो NaBH4 की प्रेजेंस में हम रिडक्शन कर रहे हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, अल्कोहल। अब आप इसमें समझेंगे ये रिएक्शन कैसे हुआ। तो यहाँ पर देखो ये एल्कीन है, अब ये मर्क्यूरिक एसिटेट को आप यहाँ से ब्रेक करना, मरकरी पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। इस वाटर को भी हम ब्रेक कर लेंगे H+ में, OH- में, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव पार्ट यहाँ पे बना है CH3CO ये, और यहां से ये H+, ठीक है ना, इस तरीके से ये निकाल दो। तो CH3COOH, ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे रिमूव हो जाएगा बाई प्रोडक्ट के रूप में। अब तुम्हारे पास वाटर में OH- बच रहा है और इधर ये पॉजिटिव पार्ट ये बच रहा है तुम्हारे पास, ठीक है। इसको हम मार्कोनी रूल से, कौन से रूल से, मार्कोनी को रूल से हम प्लस माइनस को जोड़ेंगे। तो पॉजिटिव पार्ट को इस कार्बन पे लगाएंगे जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, और इस OH नेगेटिव को इस CH कार्बन पे लगाएंगे। तो देखो CH कार्बन पे यहाँ पर मैंने OH लगाया और CH2 कार्बन पर ये लगा दिया। अब ये एडिशन प्रोडक्ट जो बना है, अब हम इसका रिडक्शन करेंगे NaBH4 की प्रेजेंस में। ये 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, तो आप ये वाला बॉन्ड क्या करेंगे, यहां से रिमूव करेंगे, एक H इधर लगा देंगे, एक H इधर लगा देंगे। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन बोलते हैं। तो ये CH3 कार्बन हो जाएगा, ये मेरे पास अल्कोहल बन जाएगा, और H तुम्हारा यहाँ जुड़कर ये बन जाएगा तुम्हारा एसिटिक एसिड, एक बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा विद मरकरी, ठीक है। तो इस तरीके से अल्कोहल बन जाता है। अब इस रिएक्शन को करने की एक ट्रिक है बहुत आसान। जैसे कोई भी एल्कीन तुम्हें दे रखा हो, एरो के ऊपर मर्क्यूरिक एसिटेट वाटर लिखा हुआ है, नंबर 2 करके रिडक्शन कर लिखा हुआ है NaBH4। तो आपको क्या करना है, जब भी एरो के ऊपर ये मर्क्यूरिक एसिटेट वाटर NaBH4 लिखा हुआ मिले, तो आप समझ जाओ ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन है। और इस रिएक्शन में ट्रिक क्या है, देखो आपको मार्कोनिकोव रूल से वाटर का एडिशन करना है, मार्कोनिकोव रूल से वाटर का एडिशन करना है, ठीक है। और रीअरेंजमेंट इसमें नहीं करना। रीअरेंजमेंट कौन सी रिएक्शन में करते हैं, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन में, ठीक है ना। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन में कोई रीअरेंजमेंट तुमको नहीं करना। तो देखो अगर इस रिएक्शन में मैं वाटर जोड़ूंगा, ये वाटर है, तो वाटर को मैंने ब्रेक किया H+ में OH- से। अब मार्कोनी रूल क्या कहता है, H कहां पे लगेगा, H यहाँ पे लगेगा, और OH कहां पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा। तो प्रोडक्ट आ जाएगा मेरे पास CH3 CHOH, और ये तुम्हारा CH3 बन जाएगा। तो एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा हमारा इस तरीके से, ठीक है। जैसे ये रिएक्शन करके देखते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, तो सिंपल वाटर का एडिशन करना है। तो वाटर को तोड़ो H+ OH-, H कहां पे लगेगा, H यहाँ पे लगेगा, OH यहाँ पे लगेगा। रीअरेंजमेंट तो आपको करना ही नहीं है। तो आंसर आ जाएगा CH3 CH3। तो यहाँ पर CH पे OH लगा दो और CH2 को CH3 बना दो, ठीक है। इस तरीके का आपका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो इसमें क्या करते हैं हम, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद डाइबोरेन। तो ये डाइबोरेन के साथ रिएक्शन है। डाइबोरेन का फॉर्मूला होता है B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, THF शॉर्टकट में लिख सकते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की प्रेजेंस में ये एल्कीन का रिएक्शन होता है डाइबोरेन के साथ। और आपको क्या मिलता है, ट्राई एल्काइल बोरेन मिलता है, जिसका ऑक्सीडेशन कर दे अगर हम H2O2 एल्कलाइन मीडियम में, तो आपको क्या मिल जाता है, अल्कोहल प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है ना। रिएक्शन को समझते हैं आगे। देखो ये हमारे पास B2H6 है डाइबोरेन, ठीक है ना। तो THF क्या करता है, इसको जो डाइबोरेन है ना, ये तुम्हारा डाइमर होता है, डाइमरिक फॉर्म है, डाइमरिक फॉर्म। तो इसको हम क्या करते हैं, मोनोमरिक फॉर्म में बदल देते हैं, BH3 में कन्वर्ट कर देंगे इसको। ये जो B2H6 है हमारे पास, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, BH3 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और ये BH3 जो है ना अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल, ठीक है ना। तो ये वापस तुरंत B2H6 बना सकता है, तो जिससे रिएक्शन बैकवर्ड ना जाए, इसलिए इस रिएक्शन में हम टेट्राहाइड्रोफ्यूरान यूज करते हैं। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान का ये रोल है
कि ये इस रिएक्शन को रिवर्स होने नहीं देता, ठीक है ना, ये BH3 को बनाए रखता है यहाँ पे। तो ये BH3 का ही यहाँ पर एडिशन करना है आपने इस एल्कीन के ऊपर। तो आप यहाँ पर देखो BH3 को मैं तोड़ता हूँ H नेगेटिव में और BH2 पॉजिटिव में। तो यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरोन से ज्यादा होती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन पे नेगेटिव आता है, यहाँ पे H माइनस होगा और BH2 प्लस होगा, ठीक है। और मार्कोनी रूल से आप जोड़ो तो यहाँ पे इस पे पॉजिटिव पार्ट लगेगा, इस पे नेगेटिव पार्ट लगेगा, तो H को यहाँ पे लगा देंगे और ये BH2 जो है वो यहाँ पे लगेगा। तो तुम्हारा पास ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 BH2। अब आपको क्या करना है, तब तक रिएक्शन करना है जब तक बोरोन से सभी हाइड्रोजन ना हट जाए। आपको रिएक्शन एल्कीन का तब तक कराना है जब तक बोरोन से हाइड्रोजन सारे ना हट जाए। देखो एक बार आपने जब BH3 के साथ रिएक्शन करा एल्कीन का, तो BH3 में से एक हाइड्रोजन कम हुआ एक बार एल्कीन का एडिशन करने से BH3 के ऊपर, यहाँ पर BH2 बन गया ना। अब एक बार और जब एल्कीन का रिएक्शन करेंगे तो एक हाइड्रोजन और हट जाएगा और ये CH3 CH2 का उल्ट वाइज हो गया। फिर एक हाइड्रोजन और है तो एक बार और एल्कीन के साथ रिएक्शन कर दो तो ये हाइड्रोजन भी हट जाएगा, ये होल थराइस बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस होल थराइस का जो ये बन गया ट्राई अल्काइल बोरेन, ठीक है, इसका रिएक्शन H2O2 के साथ कराना है। 3 मॉलिक्यूल ले लेंगे यहाँ पे अल्कलाइन मीडियम में। तो देखो इसको 3 मॉलिक्यूल जो OH H2O2 है इसको मैं लिख सकता हूँ 6OH। 3 मॉलिक्यूल H2O2 को आप 6OH मानो। ये ट्राई अल्काइल बोरेन को ऐसे लिख लो यहाँ पे समझने के लिए, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 और CH3 CH2 CH2 और ये सब किससे जुड़े हुए हैं, इस तरीके से बोरोन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर है। अब ये तीनों बॉन्ड ब्रेक कर दो तो एक OH इसको दे दो, एक OH इसको दे दो, एक OH इसको दे दो, और इसके बोरोन की 3 वैलेंसी कम हुई ना, तो 3 OH इसको दे दो। तो तुम्हारे पास एक अल्कोहल ये बनेगा, एक अल्कोहल ये बनेगा, एक अल्कोहल ये बनेगा, तो यहाँ पर 3 अल्कोहल बन जाएंगे। और ये BOH का होल थराइस, जो ये BOH का होल थराइस बनेगा, ठीक है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ H3BO3 भी तो लिख सकता हूँ ओपन करके। तो यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल तुमको मिल जाता है इस तरीके से। अब इस रिएक्शन का तुम ट्रिक समझो, ट्रिक काम का है, ठीक है ना, ये आसानी भी है। तो ये एल्कीन है, जब भी आपको एरो के ऊपर B2H6 THF और H2O2 OH माइनस ये लिखा हुआ मिल जाए, आप समझ जाओ ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो आपको इस ये देखने के बाद क्या करना है, एंटी मार्कोनी रूल से वाटर का एडिशन करना है। एंटी मार्कोनी रूल से वाटर जोड़ दो। तो देखो एंटी मार्कोनी रूल से वाटर को जोड़ोगे तो ये H प्लस OH माइनस में इस तरीके से तोड़ा। अब देखो एंटी मार्कोनी क्या कहता है, H यहाँ पे लगना चाहिए जहां पे हाइड्रोजन कम है, OH यहाँ लगना चाहिए। तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा CH3 CH2 CH2OH। तो 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा नहीं, इस तरीके से एक ही लाइन में खत्म होगा रिएक्शन। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि जो हाइड्रोजन आ रहा है एल्कीन के ऊपर, ये जो H जोड़ा है ना मैंने, हाइड्रोजन जो आता है वो B2H6 से आता है, या BH3 कह दो, B2H6 से आता है, और जो OH आ रहा है वो तुम्हारा H2O2 से आता है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। H कहां से आता है, H आता है यहां से, और OH कहां से आता है, यहां से, और कोई रीअरेंजमेंट तो करना ही नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसके और प्रैक्टिस करते हैं। देखो यहां पर क्या है, इन्होंने H2O2 की जगह पर D2O2 लिख के दिया है, तो H तो यहां से आएगा, और OH मैंने कहा यहां से आता है, तो H तो यहाँ पे है ही नहीं, तो क्या आएगा, OD आएगा। और एंटी मार्कोनी से करना है, ठीक है, तो H हम यहाँ पे लगाते थे ना, तो H तो यहाँ लगा देंगे क्योंकि H तो B2H6 से आएगा H, लेकिन OH की जगह पर OD आएगा यहाँ पे। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, CH3 CH2 CH2 और CH2 पे क्या लगेगा, OD लगेगा। D क्या है, ड्यूटीरियम, हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पर ही D है, तो यहाँ पर H की जगह पर D आएगा, और H2O2 में तो हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पर OH आएगा। तो इसका आंसर होगा CH3, CH पे क्या लगेगा, D, और तुम्हारा CH2 पे क्या लगेगा, OH। ऐसा आंसर होगा। अब यहां से देखो H की जगह पर क्या आएगा, D आएगा, और यहाँ पर D2O2 है तो यहाँ पर OD आएगा।
तो आंसर होगा CH3 CHD और CH2OD। ठीक है, तो इस तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास दूसरा प्रिपरेशन है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, और कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं जिसमें ये ग्रुप आ जाए C डबल बॉन्ड O। ठीक है ना, इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। जिसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है वो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन इसका एग्जांपल है कार्बोनिल कंपाउंड्स का। तो यदि हम एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन कर दें तो हमारे पास अल्कोहल मिल जाता है। ठीक है, अब देखो एल्डिहाइड एंड कीटोन रिड्यूस टू अल्कोहल बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो आपको कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या करना है, हाइड्रोजन का एडिशन करना है। तो एल्डिहाइड और कीटोन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और कैटलिस्ट क्या यूज करोगे, आप निकिल यूज कर सकते हो, आप प्लेटिनम यूज कर सकते हो, पैलेडियम यूज कर सकते हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर सकते हो और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हो। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट बात है, ये एल्डिहाइड है RCHO। तो एल्डिहाइड का जब आप रिडक्शन करोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। और जब आप कीटोन RCOR कीटोन बोलते हैं इसको, जब कीटोन का रिडक्शन करोगे तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। एल्डिहाइड के रिडक्शन पर 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन के रिडक्शन पर 2 डिग्री अल्कोहल हमको मिलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो ये एल्डिहाइड है RCHO, निकिल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन का एडिशन, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे लगा दो, एक इस कार्बन पे लगा दो, तो ये कार्बन पर हाइड्रोजन लगने से CH2 हो जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो पहले से ही लग रहा है इस पे। एक हाइड्रोजन आप और जोड़ोगे तो ये CH2 बनेगा, ऑक्सीजन पे H जुड़ने के बाद H बनेगा, OH बन जाएगा, तो RCH2OH हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ये कीटोन है RCOR, प्लेटिनम आप कैटलिस्ट यूज कर सकते हो जो भी बताया, निकिल प्लेटिनम पैलेडियम, ठीक है ना, या फिर NaBH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 कुछ भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन आप इस ऑक्सीजन पे लगाओगे OH बनेगा, और एक हाइड्रोजन को इस पे लगा दो ये CH बनेगा, तो RCHOHR बन जाएगा, ये 2 डिग्री अल्कोहल होगा तुम्हारा। ठीक है, तो एल्डिहाइड के रिडक्शन पर 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन के रिडक्शन पर 2 डिग्री अल्कोहल बनते हैं, ये याद रखना है। दूसरा देखो, बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस टू 1 डिग्री अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन किस में होता है, 1 डिग्री अल्कोहल में होता है, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक्वस सॉल्यूशन में तुम्हारा ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, और कार्बोक्सिलिक को किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, आप इसका एक तरीका भी समझ सकते हो, जैसे कि देखो RC डबल बॉन्ड O OH, ये तुम्हारे पास अल्कोहल है, आपने क्या किया, रिडक्शन किया, ये हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन होता है, यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करोगे तो एक H इस ऑक्सीजन पे लगेगा, एक H इस कार्बन पे लगेगा, तो ये RCHOH यहाँ पर OH इस तरीके से बनेगा। आपको पता है एक ही कार्बन पर एक से ज्यादा OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते, तो वहां से तुरंत वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, यहाँ से ऐसे वाटर निकाल दो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा, RCHO बचेगा ना, एल्डिहाइड। और अभी बताया एल्डिहाइड का फर्दर फिर से रिडक्शन कर दो तो ये क्या बन जाएगा, RCH2OH। तो आपको क्या करना है, 2 बार हाइड्रोजन लेने हैं, 2H2, 2 हाइड्रोजन लेके अगर रिडक्शन करा दो तो कार्बोक्सिलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में। एक तरीका ये भी है कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ कर दो, और ये स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि अल्कोहल जब किसी ऑर्गेनिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो अल्कोहल किसका काम करता है, एसिड का काम करता है। तो एसिड से H निकलेगा, कार्बोक्सिलिक से OH निकलेगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो और इस OR डैश को यहाँ पर कार्बन पे जोड़ो तो ये बन जाएगा एस्टर। क्या बन जाएगा, एस्टर। और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर हम यहाँ पर इसका रिडक्शन कर दें तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस होगा और इस कार्बन पे प्लस आएगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, तो देखो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, ये किस में कन्वर्ट होगा, RC डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट होगा। ठीक, और ये तो डायरेक्ट अल्कोहल बना लेगा, ये वाला पार्ट तो डायरेक्ट अल्कोहल बना लेगा।
और जब ये एल्डिहाइड रिड्यूस होगा, जब इस एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तब ये RCH2OH बना लेगा, समझ रहे ना। तो एस्टर का रिडक्शन करने पर भी तुमको अल्कोहल मिलता है। एस्टर कैसे बनेगा, कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल की रिएक्शन से एस्टर बनता है, और एस्टर का रिडक्शन कर दोगे तो अल्कोहल मिलता है, ठीक है ना। तो चूंकि यहाँ पे हम एस्टर के रिडक्शन से भी अल्कोहल बना सकते हैं और कार्बोक्सिलिक के रिडक्शन से भी अल्कोहल को बनाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला RMgX होता है, ठीक। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड लोगे, फॉर्मेल्डिहाइड होता है HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करोगे तो आपको प्रोडक्ट में 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। और यदि आपने कोई अदर एल्डिहाइड लिया, अदर एल्डिहाइड का मतलब एक कार्बन से ज्यादा का, आप 2 कार्बन का एल्डिहाइड यूज कर सकते हो, 3 कार्बन का यूज कर सकते हो, इसका रिएक्शन यदि करोगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। और यदि हम कीटोन का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करेंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं समझा रहा हूं आपको किस तरीके से हम रिएक्शन करते हैं। तो ये मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, ये हमारे पास क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यहां से ब्रेक करते हैं, मेटल पे प्लस लिख दो, एल्काइल ग्रुप पे माइनस लिख दो, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंचा दो, ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस। तो ये देखो मिथाइल ग्रुप इस कार्बन पे आके जुड़ेगा, ये जो मैग्नीशियम है ये ऑक्सीजन पर जाकर जुड़ेगा, तो प्रोडक्ट आएगा हमारे पास H, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो ऑक्सीजन से लगा दो MgCl, यहाँ पर हाइड्रोजन, और कार्बन से क्या लगा दो CH3, ये बनेगा। अब आपको इसका हाइड्रोलिसिस करना है, आपको हाइड्रोलिसिस करना है इन एसिडिक मीडियम। तो हाइड्रोलिसिस में HOH में टूटता है ना। अब यहाँ पर देखो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करना है तुमको, मेटल पे प्लस आएगा, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, और जो वाटर को तुमने ब्रेक करा है H+OH माइनस में, तो ये H प्लस ऑक्सीजन पे जाके जुड़ेगा। तो तुम्हारे पास प्रोडक्ट क्या होगा, देखो यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ, CH3 है, फिर उसके बाद ये CH2 है और ये OH हो जाएगा, CH3 CH2OH हो जाएगा, और प्लस करके बाई प्रोडक्ट में MgCl OH, MgCl तो है ही था, OH और जुड़ेगा मैग्नीशियम पर तो OH। तो यहाँ पर ये तुमको क्या मिल जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। इस तरीके से हमको ये रिएक्शन करना है, ठीक है। एक बार और देख सकते हैं आप, जैसे ये रिएक्शन कर रखा है यहाँ पर, ये एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। और ये है तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसको हमने प्लस माइनस में ब्रेक किया, यहाँ पर भी प्लस माइनस बनाया एल्डिहाइड में, तो ये नेगेटिव पार्ट को इस पे जोड़ दो कार्बन पे, और ये पॉजिटिव पार्ट को इधर जोड़ दो ऑक्सीजन पे। तो देखो ऑक्सीजन से MgCl जुड़ा, और इस CH कार्बन पर ये मिथाइल जुड़ा, CH कार्बन पे मिथाइल। अब आपको हाइड्रोलिसिस करना है H+OH माइनस, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करा, Mg पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे जाके जुड़ेगा, तो ये तुम्हारा 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा, ये तुम्हारा 2 डिग्री अल्कोहल, और MgClOH तुम्हारा बाई प्रोडक्ट निकल गया। इसी तरीके से सेम रिएक्शन है कीटोन का, ठीक है ना। ये कीटोन है, 3 कार्बन की कीटोन को एसीटोन बोलते हैं। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो प्लस माइनस में ब्रेक करो, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर लेके जाओ, यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस, तो ये नेगेटिव जो CH3 है वो इस कार्बन पे जुड़ेगा, और ये MgCl तुम्हारा इस ऑक्सीजन पे जुड़ेगा, तो तुम्हारा ये प्रोडक्ट बनेगा। देखो मिथाइल यहाँ पे जुड़ गया, और ऑक्सीजन से MgCl। अब हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करो, इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन पे लगाओ, तो यहाँ पर तुमको क्या मिलेगा, ये 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा, और ये बाई प्रोडक्ट तुम्हारा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो रिएक्शन। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जांपल 11.2, गिव द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है ना। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, और रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना, उसका स्ट्रक्चर लिखना है प्रोडक्ट का, और उसका IUPAC नाम लिखना है। तो क्वेश्चन क्या है, कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनल, आपको कैटालिटिक रिडक्शन करना है ब्यूटेनल का। तो ब्यूटेनल क्या है, एल्डिहाइड है, देखो जिसके लास्ट में अल लगता है वो एल्डिहाइड होता है, और ब्यूट का मतलब 4 कार्बन है, तो मैंने यहाँ पर ये आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। तो 4 कार्बन का एल्डिहाइड क्या होता है, ब्यूटेनल, ये 4 कार्बन का एल्डिहाइड है, CH3 CH2 CH2 CHO। अब देखो एक कैटलिस्ट ले लिया प्लेटिनम, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं आप, निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये यूज कर सकते हो कुछ भी, ठीक है।
NaBH4 या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये रिडक्शन हाइड्रोजन का एडिशन होता है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दो, एक हाइड्रोजन इस पे लगा दो, तो ये CH2OH हो जाएगा यहाँ पे। तो ये बनेगा ब्यूटेनल। ब्यूटेनल रिड्यूस होकर क्या बना देगा, ब्यूटेन 1-ऑल या ब्यूटेनॉल। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो ये एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन हो गया प्रोपीन का। ये एग्जांपल अभी हम कर चुके हैं, ठीक है ना, ये वाला। क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट तो होगा नहीं, ये सिंपलेस्ट एल्कीन है, तो आप मार्कोनी रूल यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, मैंने कहा था कि यार एल्कीन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल ना हो तो आप फिर मार्कोनी रूल से वहां पर एडिशन कर सकते हो। तो वाटर को तोड़ो H+ में और OH- में, और मार्कोनी के अकॉर्डिंग H को यहाँ पर, OH को यहाँ पर लगा दो, तो तुम्हारा ये बन जाएगा प्रोपेन 2-ऑल। तीसरा क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ प्रोपेनोन विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो प्रोपेनोन ये है 3 कार्बन का, ठीक है ना, कॉमन नेम इसका एसीटोन भी होता है। अब कीटोन मैंने अभी बताया आपको, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है। तो यहां से इसको ब्रेक करके प्लस माइनस, ये वाले इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंचाएंगे, यहाँ पर माइनस आएगा प्लस आएगा, इस मिथाइल को यहाँ पे जोड़ोगे, इस Mg को इस ऑक्सीजन पे लगाओगे, तो ये बनेगा। हाइड्रोलिसिस कर दो, हाइड्रोलिसिस करके H+ OH- में वाटर को तोड़ो, इसको यहाँ से ब्रेक करो प्लस माइनस, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे लगा दो, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल तुमको मिल जाएगा, जिसका नाम होगा 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। क्योंकि इसमें 3 कार्बन की चेन हो जाएगी ना यहाँ पे इस तरीके से। तो ये 1 2 3 3 कार्बन की चेन, तो दूसरे पे मिथाइल है 2-मिथाइल प्रोपेन, दूसरे पे ऑल है 2-ऑल। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन फिनोल की। अल्कोहल की प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है, अब फिनोल की प्रिपरेशन। तो आपको एक बात ये जाननी है कि फिनोल का एक और नाम होता है कार्बोलिक एसिड। क्या बोलते हैं फिनोल को, कार्बोलिक एसिड। और आपको इसकी 4 प्रिपरेशन पढ़नी है, हेलो एरीन से, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, डायजोनियम सोल्ट से और क्यूमीन से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हेलो एरीन। तो हेलो एरीन देखो क्या है, हेलो एरीन बेंजीन के ऊपर हेलोजन लगा, तो जैसे क्लोरोबेंजीन हो गया। आप इसका रिएक्शन पहले NaOH के साथ कराओगे 623 केल्विन टेम्परेचर पर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो आप क्या करो, यहां से क्लोरीन और यहां से H, एक HCl का मॉलिक्यूल निकाल दो, और ये ONa यहाँ पर बेंजीन के ऊपर लगा दो, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। और यदि हम इस सोडियम फिनॉक्साइड का एसिडिफिकेशन कर दें H+Cl-, और इसको यहां से ब्रेक करो -+, तो ये NaCl निकल जाएगा, यहाँ पे NaCl निकल गया, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़कर OH बना देगा, यहाँ पे फिनोल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, दूसरा है हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। तो पहले आप ये समझो, हमारे पास एक कंपाउंड है H2S2O7, इसका नाम होता है ओलियम। ओलियम होता है सोर्स ऑफ H2SO4, मतलब इससे हम H2SO4 को प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं, H2S2O7 में यदि हम वाटर को मिला दें तो ये बन जाता है, देखो क्या बनेगा ये H2। अगर मैं H2S2O7 में ओलियम में वाटर मिला दूं तो ये बन जाएगा H4S2O8, ये बन जाएगा। और यदि इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूं, तो देखो H 2 कॉमन ले लो, तो मैं लिखूंगा H2SO4, 2 मॉलिक्यूल H2SO4 के मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पर डिजायर कॉन्सेंट्रेशन का H2SO4 बना सकते हैं। अगर मैं वाटर को ज्यादा मिला दूंगा तो यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 मिलेगा, और कम मात्रा में लोगे H2O को तो यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिलेगा। तो मैं ओलियम में वाटर को मिलाकर डिजायर कॉन्सेंट्रेशन का H2SO4 बना सकता हूं। ठीक है, तो जब भी एरो के ऊपर ओलियम लिखा होगा इसका मतलब ये सोर्स ऑफ H2SO4 है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन है, हम ये मान सकते हैं। तो देखो बेंजीन, ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर एक हाइड्रोजन को शो भी कर दो, तो ओलियम का मतलब मैं किसके साथ रिएक्शन करूंगा, यहाँ पे H2SO4 के साथ ही रिएक्शन करूंगा। तो इसको समझने के लिए हम OH- और SO3H+ इस तरीके से ब्रेक कर लेते हैं। तो यहां से हाइड्रोजन और यहां से OH, एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दो, तो SO3H बेंजीन के ऊपर लगा दो हाइड्रोजन की जगह पर, तो ये बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक, अब इसका रिएक्शन आप कराओ NaOH के साथ, तो यहां से SO3H को हाइड्रोजन के साथ निकाल दो, ठीक है ना, यहां से H2SO3 का मॉलिक्यूल निकाल दो, सल्फ्यूरस एसिड, और ये ONO
जो ONA बच रहा है इसको बेंजीन के ऊपर लगाओ तो सोडियम फिनॉक्साइड, इसका एसिडिफिकेशन कर दो, H प्लस Cl माइनस में तोड़ो HCl को, और यहाँ से O माइनस Na प्लस NaCl निकाल दो, H को ऑक्सीजन पे लगाकर फिनोल तुम्हारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रॉम डायजोनियम सोल्ट। तो डायजोनियम सोल्ट कैसे बनाते हैं? एनिलीन से बनाते हैं। जब बेंजीन के ऊपर NH2 लगा होता है तो उसको बोलते हैं एनिलीन। अगर इसका रिएक्शन हम NaNO2 HCl के साथ करें, ठीक है ना, HCl के साथ करें तो देखो क्या होता है, 2 हाइड्रोजन यहां से निकालो, 2 हाइड्रोजन यहां से निकालो, 2 ऑक्सीजन यहां से, तो 2H2O एलिमिनेट हो गया यहां से, 2 हाइड्रोजन एनिलीन में से, 2 हाइड्रोजन HCl में से और 2 ऑक्सीजन यहां से, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल निकले। एक सोडियम एक क्लोरीन के साथ एक NaCl भी निकाल दो, तो यहां पर हमारे पास एक क्लोरीन बचेगा, क्योंकि 2 क्लोरीन थे, एक क्लोरीन बचेगा, और एक ये नाइट्रोजन बच रहा है, तो एक नाइट्रोजन बच रहा है, एक क्लोरीन बच रहा है, तो इस नाइट्रोजन को इस नाइट्रोजन में जोड़ो, N2Cl, ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन में जब जोड़ेंगे तो N2 हो जाएगा और ये Cl, तो N2 प्लस Cl माइनस ये बनता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब इसको क्या करना है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को वाटर के साथ इसको हीट करना है, थोड़ा वार्म करना है। तो वाटर को हम कैसे ब्रेक करते हैं, H प्लस में OH माइनस में, तो देखो यहां से HCl का मॉलिक्यूल निकालो, एक HCl निकलेगा, और नाइट्रोजन गैस निकाल दो N2, एक HCl निकाल दो, नाइट्रोजन गैस निकाल दो, और इस OH को बेंजीन से जोड़ दो, तो क्या मिल जाएगा मुझको, फिनोल मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो फ्रॉम क्यूमीन। अब जो क्यूमीन है इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्यूमीन जो है वो कॉमन नेम है क्यूमीन, है ना, ये IUPAC नाम है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को बोलते हैं क्यूमीन। ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगाया बेंजीन के ऊपर, CH3 CH3, इसका नाम क्यूमीन है। तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ हम इसका रिएक्शन करते हैं, और ऑक्सीजन को आपने इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में लगाना है। तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आपने 2 ऑक्सीजन लगा दी, ये तो इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। जब 2 ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाती है इस तरीके से तो उसको पेरोक्साइड बॉन्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ये वाला बॉन्ड पेरोक्साइड बॉन्ड, मतलब 2 ऑक्सीजन आपस में जुड़ी हुई है, तो और इस एक तरफ हाइड्रोजन आ रहा है तो ये हाइड्रोपेरोक्साइड है। अब जब इसको वॉश किया करा जाएगा विद वाटर तो 2 जगह से बॉन्ड टूटता है, यहां से बॉन्ड टूटेगा और यहां से बॉन्ड टूटेगा ये। ठीक है, अब देखो जब ये बॉन्ड टूटा तो इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी कम हुई, जब ये बॉन्ड टूटा तो इस कार्बन की एक वैलेंसी कम हुई, तो ये अपनी वैलेंसी एक एक्स्ट्रा बॉन्ड लगा के यहाँ पर पूरी कर लेंगे। तो CH3 डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पर एसीटोन का एक मॉलिक्यूल निकलेगा, और जो ये OH ग्रुप है ये किस पे जाके जुड़ जाएगा, बेंजीन के ऊपर, और यहाँ पर फिनोल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को वॉश करने पर बाई प्रोडक्ट में निकलता है एसीटोन, और क्या मिल जाता है, फिनोल मिल जाता है। तो ये मेथड इंपॉर्टेंट मेथड है, और वर्ल्ड वाइड यही मेथड यूज होता है फिनोल को बनाने के लिए। ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड यूज्ड, ये मेथड वर्ल्ड वाइड यूज होता है फिनोल को बनाने के लिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं, इंडेक्स क्वेश्चन है NCERT में ही 11.4, कह रहा है शो हाउ आर द फॉलोइंग अल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ए सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन मैथेनल। आपको 2 अल्कोहल दे रखे हैं, ठीक है, एक पहला अल्कोहल ये है और दूसरा अल्कोहल ये अल्कोहल आपको बनाने हैं, ठीक है ना, और आपको किससे बनाने हैं, मैथेनल से बनाने हैं, और सुटेबल कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है। ठीक है ना, मैथेनल का रिएक्शन किसी सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करके आपको ये 2 अल्कोहल बनाने हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो मैथेनल है, मैथेनल में एक कार्बन होता है, ठीक है, एक कार्बन। जो हमको पहला अल्कोहल बनाना है वो 4 कार्बन का है, देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो मैथेनल में तो एक कार्बन हमने यूज कर लिया। अब आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो यूज करना है वो कितने कार्बन का करना पड़ेगा, 3 कार्बन का यूज करना पड़ेगा। देखो ये वाला कार्बन तो मान लो यहाँ पर है हमारे पास मैथेनल पे, तो बाकी के जो ये 3 कार्बन है आइसोप्रोपाइल की तरह लगे हुए हैं, ये आइसोप्रोपाइल की तरह आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप रिएक्शन आपको करना आता है, ये फॉर्मल्डिहाइड है तुम्हारा मैथेनल, तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा इसमें। तो यहाँ पर इसको तोड़ो, यहाँ से प्लस माइनस में, इसको भी प्लस माइनस में बनाओ। अब ये नेगेटिव कार्बन को तो जोड़ दो इस पॉजिटिव कार्बन से, और यहाँ पर इस मैग्नीशियम को इस ऑक्सीजन से लगा दो। ठीक है, तो ऑक्सीजन से MgBr लगाया,
और इस C कार्बन से तुमने ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दिया। अब वाटर को हम H प्लस OH माइनस में ब्रेक करेंगे और OMgBr इसको भी ब्रेक कर दो प्लस माइनस में, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे लगा के OH बन जाएगा। तो इसको उल्टा यहाँ से लिखेंगे हम CH3 ये आइसोप्रोपाइल हो गया। उसके बाद ये CH2OH, ये CH2OH। ठीक है, तो ये जो गिवन अल्कोहल है क्वेश्चन में ये फॉर्म हो जाएगा। तो आपको ये वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करना पड़ेगा इस रिएक्शन में। ठीक, दूसरा अल्कोहल ये है, साइक्लोहेक्सेन के ऊपर CH2OH आपको लगाना है। तो ये मैथेनल है जिसका आपको रिएक्शन करना है। ठीक है ना, और ये मैथेनल हो गया, और ये है वो सूटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए चाहिए। अब देखो ये वाला कार्बन तो हमारे पास मैथेनल से आ जाएगा, तो ये वाला जो अल्काइल पार्ट, ये वाला अल्काइल ग्रुप है जो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में तुमको लेना है, ये आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में लेना है। तो सेम रिएक्शन है, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर दो प्लस माइनस, इधर भी प्लस माइनस। अब ये नेगेटिव वाला पार्ट इधर पॉजिटिव पे लगा देंगे, ये पॉजिटिव वाला इधर नेगेटिव पे लगा देंगे, ये बनेगा। फिर वाटर को तोड़ेंगे H प्लस OH माइनस में। ठीक है ना, इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे प्लस माइनस में, तो ये बन जाएगा तुम्हारा अल्कोहल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज क्या पढ़ा, हमने अल्कोहल और फिनोल की यहाँ पर प्रिपरेशन पढ़ी है हमने, और स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन दे रखा था क्लासिफिकेशन अल्कोहल फिनोल का, हमने वो कवर किया है। ठीक है, तो लगभग हाफ चैप्टर यहाँ पे ये आपका हो चुका है, और इसके बाद अल्कोहल फिनोल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।